जब से विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है ना, तब से जनता के मन में एक ही सवाल है कि क्या यह विवाद सच्चाई की चौखट तक पहुंचेगा कि हमेशा की तरह इल्जाम बनाम इनकार बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग कह रहा है कि साख पर सवाल मत उठाओ। राहुल ने सबूत लेकर सबके सामने दिखाया तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि डेटा हमारा है ही नहीं। लेकिन इन सब दावों और खंडन के बीच जनता को तो भरोसा चाहिए ना। सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होगा। इल्जाम लगे तो सच्चाई बताओ, सवाल उठे तो गवाही बताओ। The Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। देश की संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर अटैक कर इसी नींव को हिलाने की कोशिश की। देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर वोट चोरी के आरोप लगाए। 1,250,000 वोट की चोरी। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर देश की जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश की। ये एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक एक आरोपों का खुलकर जवाब दिया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने राहुल सहित विपक्ष के चुनाव में गड़बड़ी के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। राहुल गांधी ने जिस डेटा को दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था, पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए एक एक नाम और फोटो दिखाकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार ने उस डेटा की वैलिडिटी पर सवाल उठा दिया। ज्ञानेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि वो डेटा चुनाव आयोग का है ही नहीं। सीईसी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा भी मांगा। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। ज्ञानेंद्र कुमार ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों पर भी हमला बोला। सीईसी ने पूछा कि महाराष्ट्र में जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गई? जब नतीजे आए तब कहा गया कि ये गलत है।
आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। सीईसी ने आखिरी घंटे में वोट प्रतिशत बढ़ने के आरोपों पर भी जवाब दिया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों को वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के जवाब के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सीईसी के जवाबों को लेकर कांग्रेस को घेरा। देखिए, जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर, एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। साहब, मुझे समझ में नहीं आ, लगता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। हम किसी चीज़ को वोट चोरी कहें नहीं कहें, आप बताइए। नहीं है, इसमें संविधान कहाँ से आ जाता है? मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि साहब आप एफिडेविट दें। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने काउंटर किया है, आप एफिडेविट दीजिए कि ये सही है। आप क्यों नहीं देते फिर एफिडेविट? अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन मान ले कि 100% सारी वोटर लिस्ट सही होती हैं, तो मैं माफ़ करिएगा साहब, या तो मैंने कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा है और लड़वाया नहीं है, या मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जिस दुनिया में आप नहीं रहते। वोट चोरी पर सीईसी के जवाब से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी इस देश में झूठ बोल के, भ्रम फैला के अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। ये बड़प्पन है चुनाव आयोग का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चोरी और वोटर वेरिफिकेशन के आरोपों पर सीईसी के जवाब से साफ है कि विपक्ष ने जानबूझकर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष सीईसी को टारगेट कर रहा है, उससे विपक्ष की खिसियाहट साफ झलक रही है, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।